5 दिन बाद हे भोलेनाथ, तूने रिश्वा को हमारे घर भेजा, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। हमसे शायद कोई भूल हो गई। तू तो सदा से हमारे परिवार का रक्षक रहा है। कृपया एक बार फिर कृपा कर, मेरी भाभी को अस्पताल से सही सलामत लौटा दे। डॉक्टर ने क्या कहा है? तूने मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। बीते कुछ दिनों से यही कह रहा है कि कामिनी की ताकतों को रोकने के लिए इसने अपनी सारी शक्तियां एक साथ जगा दीं, जबकि इसका शरीर और आत्मा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये अच्छा संकेत नहीं है। शायद कामिनी की मौत ने मेरी शक्तियों को फिर से सक्रिय कर दिया है। लेकिन उसने ईश्वर को चुनौती क्यों दी? कामिनी एक डायन है, और चाहे जो भी हो, कोई भी ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो भगवान को हरा सके। लेकिन जो ईश्वर को हराने की ताकत रखती है, वो उसी की संतान है, उसका खून, उसकी अपनी बहन। इससे पहले कि कोई और उसे ढूंढ ले, हमें ईश्वर की उस बहन को खोज निकालना होगा। किसी को नहीं पता वह कहाँ है, बस इतना मालूम है कि उसके हाथ पर एक खास निशान है। अब बात करें जादू तेरी नज़र, डायन का मौसम के आने वाले एपिसोड की, तो कहानी अब बेहद दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। एक तरफ जहां विहान का पूरा परिवार गौरी की सलामती के लिए भोलेनाथ से दुआ मांगते दिखेगा, वहीं विहान की बड़ी ताई ये कहती नजर आएंगी कि गौरी ने कामिनी से तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपनी सारी ताकतों को एक साथ जगा दिया, लेकिन वो इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं थी। इसी कारण उसका शरीर इन शक्तियों का भार नहीं सह पाया और वो कोमा में चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रथम बंसी को ये सच्चाई पता चलेगी कि कामिनी की मौत ने अंधकार की शक्तियों को एक नई दिशा दे दी है। कामिनी जानती थी कि वह जस्वा से मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी उसने गौरी को ललकारा, क्योंकि उसे मालूम था कि गौरी को मात देने वाली शक्ति उसी के साथ जन्म ले चुकी है, और वो कोई और नहीं बल्कि गौरी की अपनी सगी बहन है। अब प्रथम बंसी किसी भी कीमत पर उस लड़की को खोजना चाहती है, ताकि वो बुरी ताकतों के प्रभाव से बची रहे और गौरी को नुकसान न पहुंचा सके। बहुत जल्द वह उसे ढूंढ निकालने वाली है और अपनी सुरक्षा में